29 नंबर के रजिस्टर में 82 पेज पर 29/10/89 का प्रातः क्लास। रूहानी विचित्र बाप बैठ विचित्र बच्चों को समझाते। विचित्र बाप का मतलब क्या और विचित्र बच्चे कौन से? विचित्र माना क्या और चित्र माना क्या? चित्र माना साकार शरीर से और विचित्र माना जिसका साकार शरीर न हो। तो विचित्र बाप माना बिंदु बाप वो बैठ कैसे समझाते हैं? विचित्र बाप का मतलब है ही कि साकार रूप में होते हुए भी उनकी स्टेज निराकारी विचित्र स्टेज है और बच्चों की भी स्टेज आत्मिक स्टेज है। ऐसे नहीं बिंदु बैठ के बिंदुओं को पढ़ाती है, नहीं। दूर देश का रहने वाला जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है वो समझाते हैं। बहुत बहुत दूर देश से आकर के शरीर द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। अब जो पढ़ते हैं वो पढ़ाने वाले के साथ योग तो ऑटोमेटिकली रखते हैं। क्या कर? अब जो पढ़ते हैं वो पढ़ाने वाले के साथ योग तो ऑटोमेटिकली रखते हैं। क्या कर? जो पढ़ते हैं वो पढ़ाने वाले के साथ योग ऑटोमेटिक रखते हैं। ऑटोमेटिक कब होगा? जब प्रैक्टिकल में सामने हो तो ऑटोमेटिक योग होगा। अगर प्रैक्टिकल में सामने नहीं है, सामने कोई और गुरु बैठे हुए हैं, देहधारी गुरु या दीदी दादी दादाएं, तो ऑटोमेटिकली याद क्या आएगा? वो गुरु ही याद आएंगे ना। लेकिन यहाँ बात दूसरी है। यहाँ बच्चों को कौन याद आता है? विचित्र बाप ऑटोमेटिकली याद रहता है, कहना नहीं पड़ता है। तो ये बच्चों टीचर से योग रखो व उनको याद करो। ब्रह्मा के तन में बैठा है, बोल रहा है, इनको याद करो ऐसे नहीं कहा। इसको याद करो, उनको याद करो, मुझको याद करो ये क्यों नहीं कहा? जब ब्रह्मा के तन में बैठा बोल रहा है तो मुझको याद करो ऐसे कहना चाहिए। लेकिन भविष्य में जो पार्ट प्रत्यक्ष होने वाला है परमात्मा पार्ट, उस पार्ट की तरफ इशारा किया। उनके लिए बाप कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, ये तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। उनके साथ योग रखो। और विशेषता बता दी। उनकी विशेषता क्या बताई? कि ऐसे नहीं वो सिर्फ बाप है। बाप की भी दो विशेष क्वालिफिकेशंस होती है। एक बीज बोना, आदि में बीजारोपण करना, और अंत में बच्चों को वर्षा देना। दो कार्य करने वाला होता है तो उसे क्या कहते हैं? बाप। और टीचर भी है। टीचर क्या करता है? क्लैरिफिकेशन देता है, व्याख्या देता है। तो वो बाप भी है, बीजारोपण करने वाला। ज्ञान का बीज उसी ने बोया, आदि में भी बोया, और अंत में वर्षा देने के लिए भी वो प्रत्यक्ष होता है। और वो एक ही रूप है जिसको तुम्हें याद करना है, जो टीचर भी बनता है, फिर सतगुरु भी बनता है। गुरु बनकर के तुमको साथ भी ले जाएगा, बीच में नहीं छोड़ जाएगा। उनके साथ योग रखो
इनके साथ योग नहीं रखो। इनके साथ, ब्रह्मा के साथ योग नहीं रखो। ये कोई बाप टीचर गुरु नहीं है। अर्थात उनको याद, जो टीचर बनकर के क्लैरिफिकेशन भी देता है गीता के एक एक महावाक्य का, और गुरु भी, वो विचित्र है। तुम घड़ी घड़ी उनको भूल जाते हो, इसलिए कहना पड़ता है। पढ़ाने वाले को याद करने से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। ये ला नहीं कहता तो टीचर कहे मेरे को या मेरे को देखो, इसमें तो बड़ा फायदा है। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। इस याद के बल से ही तुम्हारे पाप कटने। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। अब रूहानी विचित्र बाप बच्चों को देखते हैं, बच्चे भी अपने को आत्मा समझ विचित्र बाप को याद करते हैं। तुम तो घड़ी घड़ी शरीर में आते हो, मैं तो सारा कल्प शरीर में नहीं आता हूँ, सिर्फ इस संगम युग पर ही बहुत दूर देश से आता हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये अच्छी रीति याद करना है क्या कि संगम युग पर मैं तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आता हूँ। बाबा हमारा बाप टीचर और सतगुरु है। विचित्र है, उनका अपना शरीर नहीं है। तो फिर आते कहते हैं मुझे प्रकृति का मुख का आधार लेना पड़ता है। प्रकृति माना 5 तत्वों से बने हुए शरीर। मैं तो विचित्र हूँ, तुम सभी चित्र वाले हो। मुझे रथ तो जरूर चाहिए ना, घोड़े गाड़ी में तो नहीं आएंगे। बाप कहते हैं मैं तन में प्रवेश करता हूँ। जो नंबर 1 है वही फिर नंबर लास्ट बनते हैं। नंबर 1 और नंबर लास्ट कौन से चित्र में दिखाया है? सीढ़ी के चित्र में क्या दिखाया है? नंबर 1 भी ऊपर दिखाया हुआ है। कौन दिखाया है? कौन से युग में दिखाया है? जो सीढ़ी के ऊपर सतयुगी संगम युग दिखाया गया है, उसमें कृष्ण का रूप दिखाया है। संगम युगी कृष्ण, वो नंबर 1 रूप है। और लास्ट में बैगर के रूप में पड़ा हुआ है। तो जो नंबर 1 बनता है वही नंबर लास्ट बनता है। किस चीज से न नंबर 1 बनते हैं न नंबर लास्ट बनते हैं। न ज्यादा सतो प्रधान न ज्यादा तमो प्रधान। और क्रिश्चियंस ऑफ क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। क्या बताने के लिए कि कृष्ण की आत्मा भी न पूरी सतो प्रधान बनती है न पूरी तमो प्रधान बनती है। क्योंकि सीढ़ी के लास्ट में भी ब्रह्मा का चित्र खड़ा हुआ है और बैगर का चित्र पड़ा हुआ दिखाएगा। तो जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान बनते हैं। तो उन्हों को ही सतो प्रधान बनाने के लिए बाप पढ़ाते, समझाते हैं। इस रावण राज्य में 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत तुम बच्चों को बनना है। क्या कहा? कहाँ बनना है? इस रावण राज्य में तुम बच्चों को
सतो प्रधान बनना है, जगतजीत बनना है, तुम बच्चों को, इनको नहीं, इनको ब्रह्मा को नहीं बनना है, किनको बनना है? तुम बच्चों को बनना है, जगतजीत। और कहाँ बनना है? इस रावण राज्य में ही। सत्युग में बने तो कोई विशेषता नहीं, 5 विकारों पर जीत पानी है। बच्चों को ये याद रखना है कि हमको विचित्र पाप पढ़ाते हैं, हमको कोई चित्र धारण करने वाला नहीं पढ़ाता, शरीर में आसक्ति रखने वाला नहीं पढ़ाता, जो शरीर में रहते हुए भी शरीर से डिटैच रहता है वो हमको पढ़ाता है। पाप को याद नहीं करेंगे तो पाप भस्म कैसे होंगे? कैसे बाप को? विचित्र पाप को, क्योंकि चित्र वाले को याद करेंगे तो पाप भस्म नहीं होंगे। साकारी स्टेज में रहने वाले को याद करेंगे तो पाप भस्म नहीं होंगे और ही बढ़ेंगे। ये बातें भी सिर्फ कितनी अच्छी समझानी है, इसमें बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। ये कोई साधु संत आदि का सत्संग नहीं है। उनको बाप भी कहते हो तो बच्चा भी कहते हो, इनको दोनों बातें कैसे हो सकती? वो हमारा बाप भी है तो हमारा बच्चा माना वारसदार भी है। तुम जानते हो ये हमारा बाप भी है, बच्चा भी है। बच्चा कैसे? हमारा जो कुछ है हम उसको दे देते हैं तो वारसदार हुआ ना। हम सब कुछ इस बच्चे को वर्षा देकर और बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा लेते हैं। कीचड़ पट्टी सब हम दे करके और बाप से हम विश्व की बादशाही लेते हैं। कैसे? हमको तो 5 बच्चे अपने हैं, बाकी 6 नंबर से वो बाबा हमारा बच्चा है। अरे ये तो बाबा है ना, फिर बच्चा कैसे कहते हो? तो तुम बच्चे जादूगर हो। बाप को भी क्या बनाए देते? बच्चा बनाए देते। जो बाबा को अपना बच्चा बनाते हो, कहते हैं बाबा हमने भक्ति मार्ग में कहा था आप आएंगे तो हम आप पर तन मन धन सहित बारी जाएंगे। लोग तो बाप भी बच्चों पर बारी जाते हैं ना। तो यहाँ तुमको ये कैसा विचित्र बाप मिला, उनको याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो और अपने घर चले जाएंगे। कितनी लंबी मुसाफिरी है। बाप आते देखो कहाँ है? पुराने रावण राज्य। कहते हैं मेरी तकदीर में पावन शरीर मिलना ही नहीं है। क्या? मेरी तकदीर में सब पतित पुरानी सजनियां हैं, एक भी पावन शरीर मेरे को नहीं मिलना है। पतितों को पावन बनाने कैसे आवे? जवाब चाहिए। पतितों को पावन बनाने के लिए किसी साधु सन्यासी पवित्र ऋषि के तन में आवे? वो कैसे पतितों को पावन बनाएगा? वो तो दूर भाग जाते हैं, वो तो संग ही छोड़ देते हैं। तो पतित तो पावन कैसे बनेंगे? तो मैं किसमें आऊं? हमको पतित दुनिया में आकर सबको पावन बनाना पड़ता है। सबको मन पतित से पतित, नीच अजामिल, गणिका, वैश्या, अहिल्याओं, कुब्जाओं को भी पावन बनाना पड़ता है। तो ऐसे
ऐसे टीचर का कदर भी रखना चाहिए ना। बहुत हैं जो कदर जानते ही नहीं। ये भी ड्रामा में होना ही है। राजधानी में तो सब चाहिए ना, ऐसे कैसे चाहिए? ऐसे भी चाहिए जो बाप की भी बेकदरी करें, डिसरिगार्ड करें। नंबरवार हैं तो सब प्रकार के यहाँ ही बनते हैं। कम दर्जा पाने वाले का ये हाल होगा, न पढ़ेंगे न बाप की याद में रहेंगे। ये बहुत ही विचित्र बाप है ना। उनकी चलन भी अलौकिक है और कोई कह न सके। उनका पाठ और कोई को मिल नहीं सकता। जो पाठ वो बजाते हैं वैसा पाठ और कोई नहीं बजा सकता। ये बाप आकर के तुमको इतना ऊंच पढ़ाते, तो उसका कदर भी रखना चाहिए ना। उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। परंतु माया घड़ी घड़ी बुलाई देती है। क्या बुलाई देती है? कि बाप कैसे ऊंचे से ऊंचे है और ऊंचे से ऊंचे पाठ बजाने वाला है। उसका जैसा पाठ और कोई मनुष्य मात्र अथवा कोई देवात्मा बजा ही नहीं सकती। माया इतनी जबरदस्त है जो अच्छे अच्छे बच्चों को गिराई देती है। बाप कितना धनवान बनाते हैं, परंतु माया एकदम माथा मोड़ लेती है। बाप आकर माथा भरपूर कर देते हैं। माथा भरपूर करना मन बुद्धि भरपूर हो जाती ज्ञान रत्नों से, और माया सारे ज्ञान रत्न चुराई लेती। माया से बचना है तो बाप को जरूर याद करना पड़े। बहुत अच्छे बच्चे हैं जो बाप का बनकर फिर माया की बन जाते। बात मत पूछो, पक्के ट्रेटर बन जाते। माया एकदम नाक से पकड़ लेती। नाक से पकड़ना क्यों कहा? नाक और कान से माया पकड़ती है, ऐसे क्यों कहते? बाप ने तो बता दिया हियर नो इविल, लेकिन बच्चे क्या करते? फालतू बातें ही सुनते। तो माया कान से पकड़ती, नाक से कैसे पकड़ती? नाक क्या करती है? कुत्ता क्या करता है? उसमें सूंघने की शक्ति ज्यादा होती है, तो दूसरों की कमजोरियों की सूंघ हसांगी करते। ऐसों को फिर माया नाक से पकड़ती। अक्षर भी है ना, गज को ग्राह ने खाया है। गज माना हाथी, हाथी रूपी महारथी क्या करता था? उसकी कौन सी इंद्रिय सबसे ज्यादा प्रबल होती है तो महारथी। लेकिन महारथियों की इंद्रिय कौन सी प्रबल होती है? नाक, सूंड। तो वो सूंड से सूंगा सांगी बहुत करते हैं। ये ऐसे करता है, वो वैसे करता है, देखिए कौन क्या करता है। तो गैंड भी है, गज को ग्राह ने खाया। ग्राह माना माया रूपी मगरमच्छ। परंतु उसका अर्थ कोई समझते नहीं है कि वो कौन सा मगरमच्छ है जिसने उन हाथी रूपी महारथियों को खा लिया। उनका सारा पुरुषार्थ चौपट हो गया। ब्राह्मणों की दुनिया में भी तो हाथी रूपी महारथी है ना। बाप हर बात अच्छी रीति समझाते। मगरमच्छ कौन से देश में होते हैं? मगरमच्छों का देश कौन सा है? मगध देश।
कई बच्चे समझते भी हैं, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। क्या कि मगरमच्छ महारथियों को कैसे खाता है? गंगा की सवारी किसके ऊपर दिखाई जाती है? मगरमच्छ के ऊपर। कोई को तो जरा भी धारणा नहीं होती है, बहुत ऊंची पढ़ाई है ना, तो उनकी धारणा नहीं कर सकते, आते भी नहीं है। बाप कहेंगे इनकी तकदीर में राजभागी नहीं। कोई अक के फूल हैं, कोई फूल है, वैसी बगीचा है ना, ऐसे भी तो चाहिए ना। राजधानी में तुमको नौकर चाकर भी मिलेंगे, नहीं तो नौकर चाकर कैसे मिलेंगे? राजाई तो यहाँ ही बनती है ना, नौकर चाकर चांडाल आदि सब मिलेंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है, वंडर। बाप तुमको इतना ऊंच बनाते हैं तो ऐसे बाप को याद करते तो प्रेम के आंसू बहने चाहिए। तुम माला के दाने बनते हो ना। कहते हैं बाबा आप कितने विचित्र हो, कैसे आकर के हम पतितों को आप पावन बनाने के लिए पढ़ाते हो? इसलिए पढ़ाते हो। पढ़ाने का मकसद ऐसे नहीं कि पढ़ाने का मतलब सिर्फ पढ़ाना ही है और पढ़ा करके वापस चले जाएंगे, नहीं। पढ़ा करके पतितों को पावन बनाते हो। भक्ति मार्ग में वन शिव की पूजा करते हैं, परंतु समझते थोड़े ही हैं कि ये पतित पावन है। फिर भी पुकारते रहते हैं हे पतित पावन आओ, इसलिए आओ। भक्त तो समझते हैं कि पतित पावन आओ माना गीता ज्ञान सुनाएंगे और चले जाएंगे। ज्ञान सुन करके हम पहलवान बन जाएंगे और अपने आप पतित से पावन बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। भगवान के आने का मकसद है पतितों को पावन बनाना, ज्ञान सुना करके चला जाना नहीं। ऐसे नहीं कहते हे पतित पावन आओ ज्ञान सुनाओ, नहीं। क्या कहते हैं? आकर हमको पावन बनाओ, हमको बुलबुल देवी देवता बनाओ। ऐसे नहीं कि जो ज्ञान सुनते हैं वो पतितों को पावन बनावेंगे या बुलबुल देवी देवताएं बनावेंगे, नहीं। सिवाय परमात्मा पाप के और कोई मनुष्य को देवता बना ही नहीं सकता। बच्चों के फरमान को बाप मानते हैं और जब आते हैं तो कहते हैं बच्चे पवित्र बनते हैं। इस पर ही हंगामा होता है। बाप वंडरफुल है ना। बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो तो पाप करते हैं। बाप जानते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं, सब कुछ आत्मा ही करती है, विकर्म आत्मा ही करती है, आत्मा ही शरीर द्वारा भोगती है। तुम्हारे लिए तो ट्रिब्यूनल बैठेगी। इसलिए ट्रिब्यूनल किस लिए बैठती है? जो हमने ज्ञान में आने के बाद पाप किए हैं उन पापों का बारा न्यारा करने के लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। कौन सा पाप विशेष? बाप ने कहा बच्चे मैं तुम्हें पवित्र बनाने के लिए आया हूँ, पवित्र बनो। और जो पवित्र बनना नहीं चाहते और ही पवित्रता के ऊपर हंगामा करते। खास उन बच्चों के लिए जो सर्विस लायक बन करके फिर ट्रेटर बन जाते। ट्रिब्यूनल किन के लिए बैठती है? जो अच्छे अच्छे बच्चे सर्विस के लायक भी बन जाते हैं, बाबा उनके ऊपर मेहनत करते हैं, सर्विस लायक बनाते हैं और फिर बाप के ट्रेटर बन जाते हैं। ये तो बाप ही जानते हैं कैसे माया उनको हप कर लेती है।
बाबा हमने हार खा ली, हमने काला मुंह कर लिया, अब क्षमा करो। अब गिरा और माया का बना फिरा, क्षमा काहेगी? उनको तो फिर बहुत बहुत मेहनत करनी पड़े, माया से बहुत हराती। बाप कहते हैं यहाँ बाप के पास दान दे करके जाओ, फिर वापस नहीं लेना, नहीं तो खलास हो जाएगा। हरिश्चंद्र का मिसाल है, दान दे करके फिर बहुत खबरदार रहना है, फिर ले लिया तो 100 गुना दंड पड़ जाता है, फिर बहुत हल्का पद पाए लेंगे। हरिश्चंद्र का क्या मिसाल है? कौन से युग में हरिश्चंद्र को दिखाया है? सत्ययुग में कहते हैं राजा हरिश्चंद्र था। अब सत्ययुग में था या संगम युग की बात है? ये तो संगम युग की बात है। तो संगम युग में दिया उसने दान और फिर वापस ले लिया, तो चंडाल का जन्म लेना पड़ता है। चंडाल क्या करता है? चंडाल का काम होता है मुर्दों में आग लगाना। तो ज्ञान में चलने वाले भी ऐसे बहुत से हैं जो ज्ञान में चलते हैं लेकिन मुर्दे में चल, उनकी अकल बिल्कुल चट हो चुकी है, बुद्धि जैसे चलते ही नहीं, मुर्दे की बुद्धि क्या चलेगी? तो ऐसे मुर्दों का देह अभिमान जलाने के लिए फिर चंडाल को हाथ में डंडा पकड़ना पड़ता है। इसलिए शंकर का एक रूप कौन सा दिखाते हैं? चंडाल वेशधारी, किरात रूपधारी भी वेश दिखाते हैं शास्त्रों में। तो ये हरिश्चंद्र का मिसाल भी कहाँ का है? संगम रूप है। कहते भी है राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार। ऐसी कोई स्टेज नहीं है जिसमें से उस आत्मा को गुजरना न पड़े। तो दान देकर के फिर बहुत खबरदार रहना होता है। अगर दान ले लिया वापस तो हल्का पद पाए लेंगे। सबसे नीच से नीच पद कौन सा है? राजघराने में सबसे नीच से नीच पद है चांडाल का। बच्चे जानते हैं कि राजधानी स्थापन हो रही है और जो धर्म स्थापन करते हैं उनकी पहले राजाई नहीं चलती है। इससे देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना में और दूसरे धर्मों की स्थापना में क्या विशेष अंतर बताया? और जो धर्म स्थापन होते हैं इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट के द्वारा, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियनिज्म, वो सिर्फ धर्म ही स्थापन करते हैं, उनकी राजधानी या राजाई स्थापन नहीं होती है। और इस धर्म की क्या विशेषता है? धर्म की स्थापना के साथ साथ राज्य की भी स्थापना होती है। यहाँ धर्म सत्ता और राज सत्ता एक के हाथ में सौंपी जानी है। द्वापर युग से क्या होता है? धर्म सत्ता अलग हाथों में चली जाती और राज्य सत्ता अलग हाथों में चली जाती। इसलिए धर्म पिता सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं, राज्य की स्थापना नहीं करते। तो बाप आते हैं तो धर्म की भी स्थापना करते हैं और राजाई की भी स्थापना करते हैं, राजधानी की स्थापना करते हैं। राजाई तो तब हो जब 50-60 करोड़ हो। दूसरे धर्मों की बात बताई, तब उनका लश्कर बने। शुरू में तो आते ही हैं एक दो, फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम जानते हो क्राइस्ट भी कोई वेश में आएंगे, बैगर रूप में पहला नंबर वाला, फिर लास्ट नंबर में होगा। क्रिश्चियन लोग झट कहेंगे बरोबर क्राइस्ट इस समय बैगर रूप में। समझते हैं पुनर्जन्म तो लेना ही है, तमो प्रधान तो जरूर हर एक को बनना है। क्या कहा? ऐसे नहीं क्रिश्चियन के लिए कह दिया कि वो ना ज्यादा सत्व प्रधान बनते हैं ना ज्यादा तमो प्रधान बनते हैं।
लास्ट में भी आकर के ज्यादा तमो प्रधान नहीं बने हैं, उनकी बुद्धि ज्यादा तीखी है, लेकिन जब विनाश होगा तो वो भी बहुत तमो प्रधान बन जाएंगे। 29 नंबर के रेस में 83 पेज पर 2989 का पार्टिकुलर, दूसरे पेज का मध्यांश चल रही थी। हर धर्म को तमो प्रधान जरूर होना पड़ता है, तो क्रिश्चियन भी लास्ट में बिल्कुल तमो प्रधान बने नहीं, और क्रिश्चियन जाति मिलाई जाती है कृष्ण से। मानव कृष्ण की आत्मा भी 69 में छोड़ने के बाद जब सूक्ष्म शरीर धारण करती है तो उसको भी किसी रूप में प्रत्यक्ष तो होना ही है। जिस रूप में प्रवेश करके वो प्रत्यक्ष होती है ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में, वो बैगर का रूप होना चाहिए। क्राइस्ट की आत्मा जब बैगर बनती है अंतिम जन्म में, तो कृष्ण की सोल को भी बैगर रूप धारण करना पड़े। इस समय सारी दुनिया तमो प्रधान जर्जरीभूत है। इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। क्रिश्चियन लोग भी कहेंगे क्राइस्ट से 5000 वर्ष पहले हेवन था, पर जरूर अब होगा। परंतु ये बातें समझावे कौन? बाप कहते हैं अभी वो अवस्था बच्चों की कहाँ है। घड़ी घड़ी लिखते हैं हम योग में रह नहीं सकते, बच्चों की एक्टिविटी से समझ जाते हैं। बाबा को समाचार देने से भी डरते हैं। बाप तो बच्चों को कितना प्यार करते हैं, प्यार से नमस्ते करते हैं। बच्चों में तो अहंकार रहता है। अच्छे अच्छे बच्चों को माया भुला देती है। बाबा समझ सकते हैं, कहते हैं मैं नाली सूल हूँ। जानी जाने हार का मतलब ये नहीं कि मैं सबके अंदर को जानता हूँ। मैं तो आया ही हूँ पढ़ाने या एक को रीड करने। मैं किसको रीड नहीं करता हूँ, तो ये साकार भी रीड नहीं करता है। इनको तो और ही सब कुछ भूलना है। रीड फिर क्या करेंगे? जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तुम यहाँ आते ही हो पढ़ने के लिए, भक्ति मार्ग है ये, तो ये भी गिरने का उपाय चाहिए ना। इन बातों से ही तुम गिरते हो, इन बातों से, भक्ति मार्ग की बातों से। भक्ति मार्ग में समझते हैं कि भगवान तो जानी जाना हार है, एक एक की दिलियों को जानता है। बात कहते हैं ये सब गिरने का रास्ता है। भगवान को क्या पड़ी है एक एक के दिल को बैठ जाने, एक एक के अंदर की बात को जाने। ये सब अंधश्रद्धा है, ये ड्रामा का खेल बना हुआ है। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते तुम नीचे उतरते आए, सर्व प्रधान बनते हो। अभी तुमको इस चीज की दुनिया में बिल्कुल नहीं रहना है। कलयुग से फिर सतयुग आना है। अभी है संगम युग। ये सब बातें धारण कर बाप ही समझाते हैं। बाकी तो सारी दुनिया की बुद्धि पर गॉडरेज का ताला लगा हुआ है। क्या कहा? सारी दुनिया की बुद्धि माना 500 करोड़ की बुद्धि पर कैसे गॉडरेज का ताला लग जाएगा? गॉड की रेजिस माने किरणें, गॉड माने भगवान। भगवान की किरणों का ताला तो उन्हीं के ऊपर लगेगा जो भगवान की किरणों के नीचे आए होंगे। अभी 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं तो भगवान की किरणों के नीचे आए नहीं, तो उन्हीं की बात नहीं बताई। ब्राह्मणों की संगम की दुनिया की तरफ इशारा किया कि ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में जो गॉड की रेजिस के नीचे आ जाते हैं,
ईश्वरीय ज्ञान ले लेते हैं, फिर अगर उलट चलन चलते हैं तो उनकी बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। एक बार उल्टा काम किया माफ, दूसरी बार उल्टा काम किया माफ, लेकिन तीसरी बार माफी नहीं होती। 100 गुना, 1000 गुना और लाख गुना पाप का बोझ चढ़ता जाता है। बेसिक नॉलेज में कहेंगे 100 गुना, और एडवांस नॉलेज में कहा 1000 गुना। और एडवांस नॉलेज में भी अगर टीचर बन करके बैठ गए दूसरों को पढ़ाने के लिए, तो उनके ऊपर पाप करने का लाख गुना बोझा चढ़ता है। ऐसा बुद्धि का ताला बंद हो जाता है कि बात मत पूछो। वो बात भल बाबा रोज समझाते रहे, लेकिन उनकी बुद्धि में बैठने वाला नहीं है। तुम समझते हो ये दैवी गुण वाले थे, वो फिर आसुरी गुण वाले बने। बात समझाते हैं, अब भक्ति मार्ग की बातें सब भूल जाओ। अब मैं जो तुमको सुनाता हूँ वो सुनो, हियर नो इविल। अब मुझे एक से सुनो। और सब क्या सुनाते हैं? सांप के अंदर इविल भूत बैठे हुए हैं, इसलिए इविल बातें ही सुनाएंगे। तो क्या करो है? सबसे नहीं सुनो, सिर्फ एक से ही सुनो। अनेक से अगर सुनेंगे तो विचारी ज्ञान हो जाएगा। अगर अनेक सुनाते भी हैं तो जो बात की बातें हैं वही सुनो। दूसरी बात अगर कोई सुनाता है तो सुनते हुए भी न सुन। अभी मैं तुमको तारने आया हूँ, बाकी ने तो सबने डुबोया है और मैं तुमको पार लगाने के लिए आया हूँ। तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से तुम पैदा हुए हो ना, ईश्वरीय संप्रदाय किस लिए हो? इसलिए हो कि तुम कोई कुखवंशावली नहीं हो। तो मैंने कोई कोख मैंने गोद से प्रीति नहीं की है। जिन्होंने गोद से प्रीति की होगी, चाहे ब्रह्मा की गोद, चाहे ब्रह्मा कुमार कुमारियों की गोद, तो उनको उनका चेहरा मोहरा गोद ही याद आएगी, शरीर ही याद आएगा। बल बाबा ने डायरेक्शन दे दिया कि ब्रह्मा के चित्र को नहीं रखना है, ब्रह्मा के स्वरूप को याद नहीं करना है, वो फिर भी वो गोद ही याद करेंगे। उनका पुरुषार्थ ही यह चलेगा कि हम ब्रह्म अथवा ब्रह्मा की गोद में समा जाएं, ब्रह्मणी स्वामी हो जाएं। लेकिन बाप ने तो मना किया हुआ है। तुम कोई सुख वंशावली नहीं हो। किसी सुख वंशावली, न ब्रह्मा की सुख वंशावली और न ब्रह्मा कुमार कुमारियों की सुख वंशावली। क्योंकि जो लक्ष्मी के रूप पर फिदा हो गए वो राक्षस बन गए, और जिन्होंने उसके ज्ञानामृत ले लिया वो देवता बन गए। तो तुम तो ब्रह्मा के मुख कमल से पैदा होने वाले मुख वंशावली ब्राह्मण हो। इसलिए बाबा ने बोला है कि मुख वंशावली ब्राह्मण है तो जो बाबा मुख से कहे वो मानना जरूर पड़े। मुख से कही हुई बात को अगर कोई मानता नहीं तो वो मुख वंशावली ब्राह्मण है ही नहीं। इतने सब बातें बच्चे उनको आदिदेव कहा जाता है। फिर उनको नहीं कहा, ब्रह्मा के तन में बैठ बोल रहे हैं, फिर भी क्या कहा? उनको आदिदेव कहा जाता है। दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा को आदिदेव नहीं कहा जाता, महावीर भी कहते हैं। महान वीरता करके दिखलाई, जैसी वीरता और किसी ने न करके दिखाई है ऐसी वीरता करके दिखाई। उसका नाम क्या दिया? महावीर। बाकी और धर्म के टाइम जैसे आए, धर्म स्थापन करके चले गए और पुराने धर्मों का विनाश तो हुआ ही नहीं, पुरानी राजाइयों का विनाश तो हुआ ही नहीं। तो ऐसे ही ब्रह्मा भी आए और शरीर छोड़ के चले गए।
ब्राह्मण धर्म की स्थापना तो हुई, लेकिन राजाई की स्थापना नहीं हुई। पुराने धर्मों का, पुरानी मान्यताओं का, पुराने रीति रस्मों का विनाश तो हुआ ही नहीं। तो महावीर कहेंगे नहीं। आदिदेव उसको ही कहा जाता है जो ऐसी महावीरता दिखाए जिससे वो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना का निमित्त बने, सब धर्मों का विनाश हो जाए, एक सब धर्म की स्थापना हो जाए। तुम बच्चे महावीर हो ना, जो योग बल से माया पर जीत पाते हैं। बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। ज्ञान सागर बाप तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर करके देते हैं। कैसे ज्ञान रत्नों की? अविनाशी ज्ञान रत्नों की थालियां। अविनाशी ज्ञान रत्न कैसे होते हैं और विनाशी ज्ञान रत्न कैसे होते हैं? विनाशी ज्ञान रत्न वो हैं जिन्हें सुनने के बाद फिर भी बुद्धि नीचे जाती रहे, अपवित्रता बढ़ती रहे, तो वो हुए विनाशी ज्ञान रत्न। क्योंकि जो अपवित्र बनेगा ज्ञान लेने के बाद, परमात्मा बात को पहचान लिया और फिर भी नीचे गिरता रहा, तो इसका मतलब नीचे गिरेगा, पतित बनेगा, तो बुद्धि में ज्ञान रत्न नहीं ठहरेंगे। तो विनाशी है या अविनाशी है? विनाशी है। अविनाशी ज्ञान रत्न तो वो है जो एक बार बुद्धि में पक्का निश्चय बैठ गया कि बाप आया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा हमको ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन बना रहा है, वो धर्मराज बाप है, हमको तोड़ने वाला नहीं है, कोई साधारण बाप नहीं है। तो जब ये पक्का बुद्धि में बैठ जाएगा कि कौन आया हुआ है और हम किसके बच्चे बने, तो फिर पाप कर्म से बुद्धि फटेगी और ऐसी थाली ग्रहण करने योग्य हम बनेंगे जो अविनाशी ज्ञान रत्न की थाली आएंगी। हमारी बुद्धि जो है वो उल्टे रास्ते पर नहीं जाएगी। अगर उल्टे रास्ते पर जाती है और हम ज्ञान को छोड़ देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, तो जरूर हमारी बुद्धि में से ज्ञान रत्न छोड़ जाएंगे। मतलब कहने का ये है कि अमरनाथ के जो बच्चे होंगे वो कैसे होने चाहिए? अमर होने चाहिए। बाप का बच्चा बने और माया से हार खा करके मर जाए, तो मरने वाले बच्चों की बुद्धि में से ज्ञान रत्न भी नष्ट हो जाएंगे। अविनाशी ज्ञान रत्न ठहर नहीं सकेंगे। तो अमरनाथ बाप के बच्चे भी अमर, तुमको मालामाल बनाते हैं। जो ज्ञान धारण करते हैं वो उच्च पद पाते हैं। ज्ञान ले लिया और धारणा में धारण नहीं किया तो उच्च पद नहीं पाएंगे। तो रावण वाली बात हो गई। ब्रह्मा के हाथों में भी वेद शास्त्र दिखाते हैं और रावण के हाथों में भी वेद शास्त्र दिखाते हैं। हाथ माना बुद्धि की हाथ, लेकिन उसका रावण का रूप दिया हुआ है और उसको ब्रह्मा देवता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ने धारण किया और रावण ने उनको दूसरों को सुनने के लिए तो रखा ज्ञान, लेकिन अपने जीवन में ज्ञान की बातों को धारण नहीं किया। तो उच्च पद वही पाएंगे जो ज्ञान को अपने जीवन में प्रैक्टिकल धारण करेंगे। धारण नहीं करते हैं तो जरूर कम पद पाएंगे। बात से तुम कौड़ों को खजाना पाते हो। अन्नहावन दिन की भी कथा है ना, तुम जानते हो वहाँ हमको कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती। उसी जन्म के लिए वर्षा बाप दे देते, बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते। हद का वर्षा मिले हुए भी बेहद के बाप को याद जरूर करते हैं। और जमीन से एक वर्षा मिल गया हद के बाप का, तो बेहद के बाप को नहीं याद करेंगे। हद का वर्षा भले किसी को कितना भी मिल जाए, लेकिन फिर भी ये दुनिया अब ऐसी आने वाली है जिसमें किसी के पास कितना भी बड़े से बड़ा हद का वर्षा मिले फिर वो दुखी जरूर होगा। तो बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। कहते हैं हे परमात्मा रहम करो, कृपा करो,
ये किसको पता थोड़ा ही है कि वो क्या देने वाला है। अभी तुम समझते हो बाप तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। सूत्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्रह्मा सामने बैठे हैं साधारण, स्थापना करेंगे तो जरूर उनको ही बनाएंगे ना। क्या बनाएंगे है? क्या बनाएंगे उनको? ब्रह्मा स्थापना करेंगे तो ब्रह्मा को क्या बनाएंगे है? अरे विश्व का बादशाह बनाएंगे ना। किसको? हाँ, जो स्थापना करेंगे, मान लो ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में अगर उन्होंने ब्राह्मण धर्म की स्थापना की, पक्के ब्राह्मण बनाए, तो ब्राह्मण सो क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। तो उन देवताओं की पालना का भार भी किसके ऊपर सौंपा जाए? ब्रह्मा के ऊपर। कौन सा ब्रह्मा? जिसने देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना में सहयोग दिया, तो उनको बनाएंगे ना। 69 में जिस ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा, उसके लिए ये वाक्य लागू नहीं होता। सूक्ष्म वतन में कुछ बनाने की बात नहीं है। कहाँ बनाने की बात है? इस साकार दृष्टि पर। तो वही ब्रह्मा जो 69 में शरीर छोड़ता है, वो कोई ब्राह्मण बच्ची में प्रवेश करता है, वो वही ब्राह्मण बच्ची होती है जो यज्ञ के आदि में माता थी, जो मम्मा बाबा को भी कंट्रोल करती थी। वो दोबारा जन्म लेकर के यज्ञ में फिर आती है, उसमें ब्रह्मा की सोच प्रवेश करती है और जगदम्बा का पाठ बजाती है। तो विश्व की बादशाही जगत पिता को शिव बाबा से मिलती है। वो दोबारा जन्म लेकर के यज्ञ में फिर आती है, उसमें ब्रह्मा की सोच प्रवेश करती है और जगदम्बा का पाठ बजाती है। तो विश्व की बादशाही जगत पिता को शिव बाबा से मिलती है और जगदम्बा को किससे मिलती है? प्रजापिता से, जगत पिता से। शिव बाबा से मिलती है किसको? प्रजापिता या जगत पिता को। और जगत पिता से मिलती है जगदम्बा कहो या ब्रह्मा कहो। ब्रह्मा ने बड़ी माँ माना बड़ी माँ, तो बड़ी से बड़ी माँ कौन है? जगत की अम्बा। तो स्थापना करेंगे कौन? ब्रह्मा। तो जरूर उनको ही बनाएंगे। बाप कितना अच्छी रीति समझाते, तुम पूरा समझा नहीं सकते हो। भक्ति मार्ग में शंकर के आगे जाकर कहते हैं भर दे झोली, भर दे झोली। क्यों? शंकर के आगे जाकर क्यों कहते हैं? कभी झोली भरी होगी तब तो कहते हैं भक्ति मार्ग में। है? खुद बैगर है, आंख धतूरा खाता है, दूसरों की झोली कहाँ से भरेगा? अरे खाने पीने लड्डू पेड़े की बात नहीं है, उस स्थूल धन संपत्ति की बात नहीं है, लेकिन तीसरे नेत्र की बात है, ज्ञान नेत्र की बात है। ज्ञान रत्नों से झोली भरने वाला है। आत्मा बोलती है हम कंगाल हैं, हमारी झोली भरो, हमको ऐसा बनाओ। अभी तुम झोली भरने आए हो। किसके सामने? शंकर के सामने ऐसे नहीं कहना है, क्योंकि शंकर को महादेव कहा जाता है। वो महादेव का पाठ भी संगम युग में कौन सी आत्मा बजाती है? शिव बाबा। शंकर की आत्मा कोई महादेव का पाठ नहीं बजाती। जैसे ब्रह्मा का नाम टाइटल ब्रह्मा पड़ा, तो बड़ी माँ का प्यार भरा पाठ किसने बजाया? कृष्ण की सोल ने, ब्रह्मा ने, दादा लेखराज ने। अगर उसने ही बजाया होता तो 63 जन्म पिछले जो हो चुके हैं उनमें भी ऐसा पाठ बजाया होता, जो सारा जगत उसको बड़ी माँ के रूप में मानने लगता। तो किसने बजाया? शिव बाबा।
तो ऐसे ही शिव बाबा की ही सारी महिमा है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की कोई महिमा नहीं है। तो तुम झोली भरने आए हो, कहते हम तो नर से नारायण बनना चाहते हैं। ये पढ़ाई है ही नर से नारायण बनने की क्या? ये पढ़ाई तो नर से नारायण बनने की ही है। फिर दास दासी और चंडाल कहाँ से बन जाते हैं? जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो नंबरवार पद पाते हैं। पूरी पढ़ाई पढ़ेंगे 100%, तो 100% पद भी पाएंगे। पुरानी दुनिया में आने की दिल किसकी होगी? परंतु नई दुनिया में तो सब नहीं आएंगे। कोई 25% पुरानी दुनिया में आएंगे। कुछ कमी तो पड़ेगी ना। क्या मान लो कोई त्रेता के अंत में आता है तो आत्मा में कुछ कमी रह गई होगी ना पढ़ाई करने में। पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ी है तो त्रेता के अंत में आए। मान लो सतयुग के दूसरे जन्म में कोई आता है, सतयुग का सेकंड नारायण बना, तो उसने भी कुछ पढ़ाई कम पढ़ी है। डायरेक्ट पाप से पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ी। अगर पढ़ी होती तो कितने जन्म लेता? पूरे 84 जन्म लेता। 21 जन्म की बात क्या ही बात है। अभी नरक के मालिक भी सब है, राजा रानी प्रजा सब नरक के मालिक है। वहां तो थे डबल सिरताज, अभी वो नहीं है। डबल सिरताज कौन कौन सा ताज? एक तो पवित्रता का ताज जो देवताओं के सर के चारों तरफ दिखाया जाता है, और दूसरा है रत्नों का किरीट का ताज। ज्ञान रत्नों को बुद्धि में धारण किया, मस्तक में धारण कर लिया, प्रैक्टिकल जीवन में उतार लिया, ऐसी जिम्मेदारी धारण कर ली। तो ये संगम युग का ही गायन है जो चित्रों में दिखाया जाता है। सतयुग में त्रेता में कोई देवताओं के चारों तरफ ऐसा कोई लाइट का ताज होता नहीं है, तो वहां से डबल सिरताज। अभी वो नहीं है। आजकल तो धर्म आदि को कोई मानते ही नहीं। देवी देवता धर्म ही खत्म हो गया। गाया जाता है रिलीजन इज माइट। धर्म को न जानने न मानने के कारण ताकत ही नहीं है। आज की गवर्नमेंट ही कैसी है? धर्म निरपेक्ष राज्य। निरपेक्ष माना हमको धर्म की अपेक्षा नहीं है, हमें वोटों की अपेक्षा है। हमारी मान्यता मानने वाले की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। क्वालिटी की आत्माएं हो या न हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। तो धर्म निरपेक्ष राज्य है, धर्म की उनको अपेक्षा ही नहीं। जब धर्म की अपेक्षा नहीं तो पावर भी नहीं है, क्योंकि रिलीजन में ही माइट होती है। तो अभी वो नहीं है। आजकल तो धर्म आदि को कोई नहीं मानते। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। क्या कहा? और सब नहीं बनेंगे। कौन बनते हैं? तुम ही क्यों कहा? माना जो सन्मुख बैठने वाले बच्चे हैं वो ही पूज्य से पूरे पुजारी बनते हैं, और पुजारी से पूरे पूज्य बनते हैं। जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे द्वापर युग में इब्राहिम आएगा, ब्राह्मण को देवता बनने वाले देवताओं देवात्माओं के कुछ कोई ग्रुप में प्रवेश करेगा अपने ग्रुप के साथ, और प्रवेश करके उनको कन्वर्ट करके ले जाएगा अपने देश में। तो वो तो भक्ति नहीं करेंगे।
वो अब बेविचारी भक्ति करेंगी, वो आत्माएं वो तो नहीं करेंगी। वो पूरे पुजारी नहीं बनते हैं, आप भी विचारी पुजारी, लेकिन तुम पक्के पुजारी बनते हो। 84 जन्म लेते हो ना। जो कन्वर्ट होके दूसरे धर्मों में चले जाते वो तो अपने धर्म के कच्चे हैं, वो पूरे 84 जन्म नहीं लेते। वो 83 लेंगे, 82 लेंगे, कम जन्म लेंगे, बल सतयुग में आवेंगे, लेकिन उनका गायन नहीं है शास्त्रों में। उनके राजा का भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 7वां, 8वां नारायण का गायन शास्त्रों में नहीं है। उनकी पूजा नहीं होती है। कहीं शास्त्रों में या कहीं मंदिरों में सुना कि दूसरे नंबर का नारायण और तीसरे नंबर का नारायण, चौथे नंबर की नारायण की ये मूर्ति है? नहीं, नर नारायण का गायन है, सत्युगी फर्स्ट नारायण का गायन है, 16 कला संपूर्ण का गायन है। जो कम कलाओं वाले बनते हैं, पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते, उनका कोई गायन नहीं होता। तो बुद्धि में ये सारा चक्र आता है ना। ये 84 का चक्र हम लगाते ही रहते। अब फिर हमको वापस घर जाना है। पतित कोई नहीं जा सकता। क्या पतित वृत्ति है तो भी वापस नहीं जा सकेगा। पतित वृत्ति माना बेविचारी वृत्ति। पतित दृष्टि है। सतयुग में तो राधा की दृष्टि कृष्ण में, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबेगी। दूसरे में दृष्टि जाने की उनकी इच्छा नहीं होगी। लेकिन यहाँ ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी यही बात है। अगर किसी की दृष्टि पतित है, वृत्ति पतित है, वाचा कर्मणा की तो बात ही छोड़ दो, तो भी वो बाप के घर में वापस नहीं जा सकते। आत्मा ही पतित अथवा पावन बनती है। सोने में खाद पड़ती है ना, जेवर में नहीं पड़ती। ये है ज्ञानार्थी, जिससे सारी खाद निकल तुम पक्का सोना बन जाएगी। फिर जेवर भी तुमको अच्छा मिलेगा। अभी आत्मा पतित है तो पावन के आगे नमन करते हैं। अब पतित है, अभी बल संगम युग चल रहा है, लेकिन संगम युग में भी अगर दृष्टि वृत्ति पतित है तो उसका रिजल्ट क्या भुगतना पड़ेगा कि जो जो आत्माएं पावन बनती जाएंगी, माला के मण के बनती जाएंगी, उनके सन्मुख जाकर के माथा झुकाना पड़ेगा। माथा माना बुद्धि झुकानी पड़ेगी। तो करती तो सब कुछ आत्मा है ना। अब बाप समझाते हैं बच्चे सिर्फ माम एकम याद करो। क्या ये नहीं कहा कि माला के मणकों को याद करो, नहीं, सिर्फ मुझे एक को याद करो। मुझे एक को याद करने का मतलब ये नहीं कि बिंदु को याद करो। ये कैसे साबित होगा कि हम एक ही बिंदु को याद कर रहे हैं और दूसरे बिंदुओं को याद नहीं कर रहे? पता कैसे लगेगा? 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं सब क्या है? बिंदु है। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सब क्या है? वो भी तो बिंदु है। तो हमने कौन से बिंदु को याद किया? बिंदु बिंदु आत्माएं तो सब एक जैसी। तो कौन से एक बिंदु को याद करो? माम एकम याद करो, मुझे एक को याद करो। तो जरूर कोई शरीर में होगा ना, तब तो बात समझाते हैं। समझाते हैं का मतलब ही है मुख के द्वारा समझाते। तो मुझे एक को याद करोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। बेड़ा माना तुम्हारा ये शरीर रूपी जो नैया है, शरीर रूपी जो बेड़ा है, शरीर रूपी जो जहाज है, वो तुम्हारा पार उतर जाएगा। पवित्र बन पवित्र दुनिया में चले जाएंगे। क्या ये शरीर हमारा पार चला जाएगा?
शरीर रूपी बेड़ा, शरीर रूपी नैया क्रॉस हो जाएगी। कहाँ से क्रॉस हो जाएगी? ये विषय रूप, विषय सागर रूपी जो संसार है, विषय वैतरणी जो नदी है, इससे हमारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों क्रॉस चले जाएंगे। ऐसे नहीं कि हमारी आत्मा पवित्र बनेगी तो शरीर छूट जाएगा, ये बात नहीं। सबका शरीर नहीं छूटेगा। अगर सबका शरीर छूट जाए तो नई दुनिया की स्थापना कैसे होगी? नई जनरेशन कहाँ से आएगी? नई जनरेशन आने के लिए जरूर कुछ आत्मा ऐसी होनी चाहिए जो शरीर के साथ ही इस दुनिया में पवित्र बन जाए। तो शरीर माना बेड़ा, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, तुम्हारा ये शरीर भी विषय वैतरणी नदी से क्रॉस चला जाएगा, पवित्र बन पवित्र दुनिया में चले जाएंगे। अब जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उनको सबको यही परिचय देते हैं, वो है हद का पाप और ये है बेहद का पाप। संगम पर ही बाप आते हैं स्वर्ग का वर्षा देने के लिए, इसलिए आते हैं। स्वर्ग का वर्षा देने के लिए आते हैं, तो जिस मकसद से आते हैं वो मकसद पूरा किए बगैर ही बीच में वापस चले जाएंगे क्या? ऐसे तो नहीं है। तो ऐसे पाप को याद करना। कैसे पाप को? जो हमको स्वर्ग का वर्षा प्रैक्टिकल में दे करके जाते हैं, ऐसे हेवनली गॉडफादर को याद करना पड़ेगा। टीचर को कब स्टूडेंट भूलते हैं क्या? परंतु यहाँ माया बुलाती रहेगी। अभी बुलाती है ये नहीं कहा, अंत तक माया क्या करेगी? अंत तक बच्चों को बुलाती रहेगी। किसको बुलाती रहेगी? बाप का प्रैक्टिकल जो पार्ट है वो बच्चों की बुद्धि में माया नहीं दर्शन देगी। माया ऐसा पार्ट बजाएगी कि बुद्धि में वो बाप का पार्ट नहीं बैठेगा। तो बड़ा खबरदार रहना है। युद्ध का मैदान है ना। बाप कहते हैं अब विचार में मत जाओ, अब गंदे नहीं बनो। क्यों? क्योंकि अब अगर विकार में जाते तो क्या होगा? कोई कहे बाबा ने तो कहा क्या डबल विदेशी डबल खुश होते हैं क्या? ऐसे नहीं, कुछ भी बहुत हो और फिर कभी कभी उदासी भी बहुत हो जाए, ऐसे नहीं करना। इस वर्ष में उदास या अकेलापन या व्यर्थ भाव ये लाना ही नहीं। तब तो नई दुनिया को समीप लाएंगे। अच्छा, नए वर्ष में नया उमंग है, नया उत्साह है। अभी सभी को ऐसे नचाते और गाते रहो। अच्छा, हर समय की मुबारक और अविनाशी मुबारक।